अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में देखा था हमने महमूद मदनी के बारे में। हमारे असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा डांगोरिया, बड़े साहब, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो सुबहान अल्लाह। अच्छा, जो भी हो, हमारे मुख्यमंत्री ने बताया था कि अगर महमूद मदनी को असम में मिलेंगे तो उनको भी बांग्लादेश भेज देंगे। उससे पहले हमारे मुख्यमंत्री को यह पता होना चाहिए कि देश स्वाधीन में ये महमूद मदनी, उनके बाप दादा, उनके खानदान के क्या अवदान है देश स्वाधीन करने में, उन लोगों ने क्या क्या। अरे भाई, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा मामा, आपको बोल रहा हूं, ये देश स्वाधीन करने में उनके बाप दादा ने 20 साल जेल में रहे। एक दो दिन नहीं, एक दो जेल में नहीं, 6 जेल में 20 साल रहे। ये मामूली बात नहीं है। बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट किया उन लोगों ने इस देश को स्वाधीन करने में। ऐसा नहीं है कि मुसलमान से मुसलमानी क्या नहीं, हिंदू भाई भी बहुत सारे थे, बहुत सारे हैं देश स्वाधीन करने में। आप उनके फैमिली, उनके खानदान के लोगों को आप बताते कि बांग्लादेश भेज देंगे। आज वो तो मौजूद है असम में। आप पावरफुल मुख्यमंत्री है, खुद बता रहे हैं, मौलाना महमूद मदनी खुद अपने बता रहा है कि अगर आप हमें बांग्लादेश भेजना चाहते तो हम रेडी है, तैयार है, हमें बांग्लादेश भेज दीजिए। लेकिन आप क्यों भेजेंगे बांग्लादेश? वजह क्या है? क्या क्या उन लोगों ने, क्या देश के नागरिक नहीं है क्या? आप उनको बांग्लादेश भेज देंगे? देखिए, वो मतलब महमूद मदनी हो या अरशद मदनी हो, जो भी हो, वो हमारे के हार्ट बीट है, मुसलमान के हार्ट बीट है ये। आप उन लोगों को टारगेट मत कीजिए। ऐसा ही बहुत हो गया असम में। मुसलमान ने बहुत बर्दाश्त कर ली। अगर मुसलमानों ने अगर बर्दाश्त नहीं करते ना, तो कब कहीं से बस दंगा फसाद और ज्यादा बढ़ जाते और बहुत कुछ हो जाते। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते कि देश में ऐसा हो। मुसलमान भाइयों से निवेदन है कि आप लोगों ने बहुत दिल में, मतलब कुछ नहीं किया, मुसलमानों ने बहुत सब्र किया, मुसलमानों ने बहुत हजार हजार शुक्रिया मुसलमान से इस बात के लिए कि मुसलमानों ने सब्र किया। और एक बात हम कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। ये बांग्लादेश के नाम में कितनी एवेक्शन किया, बहुत क्या ना किया असम में, क्या नहीं हुआ बताइए। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, आपको हम सम्मान करते हैं, आप हमारे मुरब्बी है, हमारे मुख्यमंत्री है, आप पूरे असम के मुख्यमंत्री है। सबको आप एक नजर से देखिए ना। आप किसी को देख रहा है ऐसा, किसी को ऐसा, किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। आप जब शपथ लिए थे, आप क्या कहते थे? क्या हिंदू को अच्छे काम करेंगे हिंदू के लिए और मुसलमान के लिए खराब काम करेंगे? आप तो डायरेक्ट बताते हैं मुसलमान को तो मैं কি হয় অসন্মানি কৰোৱেই থাকো, মানে কৰোৱেই। এইটো কথা হ'ল নেকি? এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এনেকুৱা ভাষা মানে শুবা পায় নেকি? নহয়, এনেকুৱা ক'ব নোৱাৰে। আপুনি আমাৰ মুৰব্বী হয়, আপোনাক সন্মান কৰো আমি। আপুনি বহুত সাললৈকে, বহুত বছৰলৈকে জীয়াই থাকক আমি কামনা কৰো। আপুনি ভাল কাম কৰক না। আপুনি বহুত ভাল কাম কৰিছে অসমত, আমি দেখিবলৈ পাইছো। কিন্তু বৰ্তমান আপোনাৰ এই গাদীটো ঠিক ৰখাৰ কাৰণে আপুনি যিমান কৰি আছে, ইমান কৰিব নালাগে, ইমান কৰিব নাপায় বিস্বা শৰ্মা ডাঙৰীয়া। আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে অসমৰ মুছলমান হওক, হিন্দু হওক, যিকোনো ধৰ্মৰ মানুহেই হওক, আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য সহকাৰে ধৈৰ্য ধৰি থাকক। যেনেকৈ মুছলমানে ধৈৰ্য ধৰিছে, আমাৰ হিন্দু বহুত ভাইসকলে ধৈৰ্য ধৰিছে। এই কিছুমান আছে ধৰক সংগঠনবিলাকে উল্টা পুল্টা কৰি আছে, যিটো নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কৰি আছে। সিহঁতৰ কথাটো বাদ দিয়ক, সিহঁতৰ কথাটো আপুনি বাদ দিয়ক। কিন্তু বহুত হিন্দু ভাই আছে, সিহঁতে চাই আছে দেশত কি হৈ আছে। এই দেশটো আমি কিমান দিন বাচি থাকিম কওকচোন? 50, 60, 70, 80, 90, 100 বছৰলৈকে বাচি থাকিম ধৰক। তাৰ পাছতো মৰিব লাগিব, সকলোতো মৰিব। কোন বাচি দেশত কোন থাকিব কওকচোন? কোনোবা এনেকুৱা আছে নেকি যে সি নমৰে? আছে, সব মৰিব। নিজৰ ধৰ্মপতে তাক কি কয়, আমি যেহেতু কি হয় জানাজা কৰিম, তাক কবৰ দিম। এই প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ মানুহে তাৰ নিজৰ নিজৰ কাম কৰিব, সকলোৱে মৰিব এদিন। সেইকাৰণে এই দুনিয়াটোত, এই অসমৰ ভিতৰত কি কৰি আছে কওকচোন? সহ্যৰ বাহিৰে এইবিলাক। আমি হিমন্ত বিস্বা শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো, আপোনাক আমি সন্মান কৰো, আজিও কৰিছো, কালিও কৰিম, কৰিয়ে থাকিম। কিন্তু আপুনি আপোনাৰ জাগাত থাকি एक नजर से सबको आप देखिए। हम यही चाहते हैं कि सबके साथ आप मिलजुल रहने का आप काम कीजिए, आप झगड़ा लगाने की काम मत कीजिए। आपको यही निवेदन करता हूं, आप झगड़ा ना लगाइए, आप सबको एक साथ रहने की काम कीजिए। हम आपको वोट करेंगे फिर से। हम
बी बीजेपी के आदमी है, एजीपी के आदमी, एजीपी बीजेपी तो एक ही है, मित्र जुट है। हम बीजेपी एजीपी के आदमी है। हम, हमारा भाई भी एक मतलब इस पंचायत में जो निर्वाचन हुआ है, हमारे पंचायत जो हुआ है, ये मतलब क्या है, मित्रजुट से हुआ है, हुई है। ठीक है, हम उसके बारे में बताना नहीं चाहते थे। हम बताना चाहते कि हम मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री डाঙৰীক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো, আপুনি ভাইচাৰা হিচাপে সবক একে চকুৰে চাই অসমটো অলপ আগুৱাই যাবলৈ চিন্তা কৰক। আজি বহুত নিবনুৱাৰ সমস্যা ক'লে বহুত আছে, ক'বলৈ শেষ নাই। বহুত ভাল কাম আপুনি কৰিছে, আগলৈ আৰু কৰক, তাৰে কামনা কৰিছো। আৰু এই খাস কৰি আপুনি এই মাদানী টাৰ্গেটটো আপুনি আপোনাৰ অন্তৰৰ পৰা পেলাই দিয়ক, কিয়নো এই মাদানী খানদানৰ সন্মুখত बहुत बहुत डांगोर डांगोर नेता सर झुक के देख रहा है, उनको सर झुका के उनके सामने बात करते हैं। ये प्रूफ है बहुत सारे, आज नहीं, उस सब पे बहुत पहले से है, सबको पता है। लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सम्माननीय व्यक्ति है, उनको सम्मान करना चाहिए। आप उनको सम्मान करिए। और हम आसाम के पूरे मुसलमान आपको सम्मान करते हैं। अगर नहीं करते तो कब दंगा फसाद लग जाते आसाम में। लेकिन हम मुसलमान ऐसा नहीं चाहते, नहीं करना चाहते। ठीक है, हम सब मुसलमान या तो हिंदू भाई को एक ही बात बोलना चाहते हो, सबक मैं এটা কথা ক'ব বিচাৰো, সবে মিলিজুলি থাককচোন। যিমান দিন বেছি দিন নাথাকো নহয় আমি অসমত, সবে তো মৰিম, মিলিজুলি থাককচোন, তাৰে কামনা কৰিছো। আমি আজিৰ দিনৰ পৰা হিন্দু মুছলমান কাজিয়া নকৰো, একেলগে সবে মিলিজুলি যিমান দিন বাঁচি থাকো একেবাৰে মিলিজুলি থাকিম। আমি আল্লাহৰ ওচৰত এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো, হে আল্লাহ, सब मुसलमान हिंदू भाई को आप एक साथ मिलजुल के चलने की तौफीक अता करे। और हमारे असम के मुख्यमंत्री, हमारे अहोमर मुख्यमंत्री जनक আপুনি অলপ, এ আল্লাহ, আপুনি অলপ শান্তি সহকাৰে বুজি শুনি কাম কৰিবলৈ তৌফিক দিয়ক। আমিন। ওয়া আখিৰি দাৱানা আলহামদুলিল্লাহি ৰাব্বিল আলামিন। আমিন বিৰহমাতিকা ইয়া